Hello students, this is our lecture number 6, chapter number 2, polynomials. As in the previous lecture, we have already completed the derivation of the identities, and now today we are doing some questions related to the identities. So first I am writing the 10 identities here. So I hope you can see this. A plus b to the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Second identity is a minus b to the whole square is equal to a square plus b square and minus 2ab. Next is x plus a multiplied by x plus b, and that is equal to x square plus x into a plus b and plus ab. Next is a plus b into a minus b, and is equal to a square minus b square. Then identity number 5, a plus b plus c to the whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc and 2ac. Then a plus b to the power 3 is equal to a cube plus b cube plus 3a square b and 3ab square. Next, a minus b to the power 3, a cube minus b cube minus 3a square b and plus 3ab square. Okay, then next is a cube plus b cube, and a cube plus b cube is a plus b into a square minus ab plus b square. Next identity is a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. And now 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and last identity is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, that is equal to a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ac. So these are our 10 identities, and now we are doing some questions related to these two identities. Okay, so see the questions related to first identity. Question number 1 is, now we have mostly two type of question, first to expand and second to factorize. Okay, तो दो तरह के हमारे क्वेश्चन होंगे, एक तो एक्सपेंड करने के लिए होगा, दूसरा होगा फैक्टराइज करने के लिए. ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंड करना मतलब ओपन करना, फैक्टराइज करना मतलब उसको मल्टीप्लाई में लिखना. जहाँ मल्टीप्लाई में 2 या 3 टर्म लिखी हुई है उसको बोला जाता है कि वो उसके फैक्टर्स हैं, वो उसके फैक्टराइजेशन फॉर्म में एक तरह से. सो अगर हम 1 से लेकर 7 तक की आइडेंटिटीज़ को ऑब्जर्व करें, सो ये 1 से लेकर 7 तक की आइडेंटिटीज़ में राइट साइड तो एक तरह से एक्सपेंडिंग फॉर्म माना जाएगा और लेफ्ट साइड माना जाएगा फैक्टराइजेशन फॉर्म, क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है. होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी के मल्टीप्लाई में, इसका भी मतलब है ए माइनस बी के मल्टीप्लाई में. तो इधर वाले टर्म्स हमारे सारे मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला फॉर्म है फैक्टराइजेशन फॉर्म, और जो राइट साइड वाला फॉर्म है वो है एक्सपेंडिंग फॉर्म. सो अगर मान लो कि क्वेश्चन आता है एक्सपेंड द फॉलोइंग, सो अगर हमें एक्सपेंड करना तो एक्सपेंड करने का मतलब हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होगा, और अगर ये बोला जाता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, सो इसका मतलब हमें राइट से लेफ्ट की तरफ जाना होगा. सो ये तो आइडेंटिटी नंबर 1 से 7 का था. जबकि अगर हम इन आइडेंटिटीज़ की बात करें तो इनमें फैक्टराइजेशन जो फॉर्म है वो राइट में माना जाता है, इनमें फैक्टराइजेशन फॉर्म है लेफ्ट में, और इसमें फैक्टराइजेशन फॉर्म कहाँ पर है? राइट में, क्योंकि ये राइट में ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो ये वाली फॉर्म है फैक्टराइजेशन फॉर्म. तो यहाँ दो तरह के हमारे क्वेश्चन होंगे, एक तो होगा एक्सपेंड करने के लिए, दूसरा होगा फैक्टराइज करने के लिए. तो इसमें ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है. ओके, सो लेफ्ट से राइट जाएंगे एक्सपेंड, राइट से लेफ्ट आएंगे फैक्टराइज. यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर ये वाला फैक्टराइज माना जाएगा, और मोस्टली इसमें फैक्टराइज का क्वेश्चन बनता है. ये जो नीचे वाली 3 आइडेंटिटीज़ है उसमें मोस्टली क्वेश्चन बनता है लेफ्ट से राइट की तरफ, केवल फैक्टराइजेशन के लिए. ठीक है, इसमें तो दोनों तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी, मतलब एक्सपेंड करने के लिए भी आ सकता है, फैक्टराइज करने के लिए भी आ सकता है. सो मतलब आइडेंटिटीज़ को हमें पूरा याद करना पड़ेगा. देखो, एक तो इसको डेराइव करना, इसको बनाने का तरीका याद रखना, और एक इसको याद रखना, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं. याद रखना ज़रूरी है इसमें, ऐसा नहीं कि याद रखना मतलब रटना है, नहीं. अगर वो माइंड में याद रहेगा, अच्छे से क्लियर होगा, तभी हम क्वेश्चन को केवल देखते ही ये पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा कौन सी आइडेंटिटी से रिलेटेड है. वरना अगर मान लो कि आपको अच्छे से डिराइव करना आता है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आना भी चाहिए डिराइव करना, ओके, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्वेश्चन को ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे.
तो याद रखना और उसको डेराइव करना सीखना दोनों अलग अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रखने को ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अगर माइंड में जल्दी से क्वेश्चन को देखते ही क्लिक कर जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है x+3y to the whole square. Second question is this question is for expand, and our second question is 102 to the square. We have to open it by using any suitable identity. Okay, then our third question is 9x square plus 4y square plus 12x5. We have to factorize it. तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक्सपेंड करने के लिए, इसको तो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट एक आइडेंटिटी का यूज़ करके। ऐसा नहीं कि 102 का स्क्वायर है तो 102 को 102 से इंटू कर दें बस हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। हमें इसका स्क्वायर ओपन करना है, बट वो किसी न किसी एक आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है। सो पहला हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x+3y का होल स्क्वायर अगर हमें ओपन करना तो केवल हमें अंदर की तरफ दो स्टेप दिखाई दे रही है और उन दोनों का एडिशन है और फिर होल स्क्वायर है। तो ऐसा अगर हम ऑब्जर्व करें किसी भी आइडेंटिटी में जिसमें केवल दो स्टेप हो, ब्रैकेट हो और उसका होल स्क्वायर हो, तो वो तो केवल पहला आइडेंटिटी है। तो एक बार हम इस पहले आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखेंगे, a+b to the whole square is equal to a² plus 2ab plus b स्क्वायर। और फिलहाल अगर हम यहाँ से लेफ्ट साइड को कंपेयर करें तो कंपैरिजन करने पर मुझे मिल जाता है कि a का जो वैल्यू है वो है x और b का जो वैल्यू है वो है 3y। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 3y। और अब हम इसके राइट साइड के अंदर जो आंसर है इसमें a के प्लेस पर पुट करेंगे x और b के प्लेस पर पुट करेंगे 3y। तो जहाँ पर हमें a दिखेगा a के प्लेस पर रखेंगे हम x और प्लस 2 अगेन a के प्लेस पर x, b का मतलब 3y, वापस से b, सो अगेन 3y टू द स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं x स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy और 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर। और ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। ओके, देन अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बाय यूजिंग एनी सूटेबल आइडेंटिटी। 102 वी कैन राइट इट एज 100 प्लस 2 टू द होल स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन है ये एक बार फिर से दो नंबर्स का एडिशन है, उसका होल स्क्वायर है। तो एक बार फिर से मैं ये आइडेंटिटी लिखूंगा। तो एक बार तो हम आइडेंटिटी को लिख देते हैं, a+b टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन किस फॉर्म में है, क्वेश्चन है a+b के होल स्क्वायर की फॉर्म में, और फिर आंसर किस फॉर्म में आएगा, आंसर आएगा इस फॉर्म में a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में आंसर होगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं और कंपैरिजन से हमें मिला कि a का वैल्यू होगा 100 और b का वैल्यू होगा 2। तो a के प्लेस पर हम पुट करेंगे 100 टू द स्क्वायर 2, a के प्लेस पर 100, b के प्लेस पर 2, देन अगेन b के प्लेस पर 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 प्लस 4, और तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 10,404। ओके, ये आ जाएगा 102 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है टू फैक्टराइज इट, वी हैव टू फैक्टराइज इट। तो इसे अगर हमें फैक्टराइज करना तो फैक्टराइज करने का मतलब हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड में आना होगा। तो मैंने यहाँ पर पहले एक आइडेंटिटी कोई सी भी यहाँ सेलेक्ट करनी है जो इसको सूट करती है। तो यहाँ आइडेंटिटी अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो दो स्टेप मेरे स्क्वायर के हैं, एक स्टेप मेरा सिंपल है और यहाँ टोटल आकर 3 स्टेप्स है। तो ऐसा तो पहली आइडेंटिटी में हो रहा है और दूसरी आइडेंटिटी में हो रहा है जिसमें 3 स्टेप्स है, 2 स्क्वायर है, 1 नॉर्मल है। लेकिन हमारे पास तीनों के तीनों टर्म एडिशन में है। तो तीनों टर्म एडिशन में है तो मतलब ये क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो है a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्म है। तो क्वेश्चन का जो फॉर्म है मैं क्वेश्चन के पास लिखूंगा a² प्लस 2ab प्लस b²। और फिर अब मेरे आंसर का फॉर्म क्या आएगा, आंसर का फॉर्म आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे उनमें क्वेश्चन का फॉर्म था a प्लस बी का स्क्वायर और राइट साइड आया एक्सपेंड वाला फॉर्म आया आंसर का। लेकिन इस बार ये तो मेरा आंसर का फॉर्म होगा और इस टाइप में आएगा मेरे पास क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ से अब इन दोनों को कंपेयर करूँगा और कंपेयर करके मुझे केवल a और b पता करना है, बस
ए और बी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं ए और बी को पुट करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा आराम से। तो फिलहाल तो इससे मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ। ये एक्स का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, मतलब एक साथ लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। इसको भी अगर मैं स्क्वायर में लिखूंगा तो ये 2 का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, मतलब एक साथ हो जाएगा 2y का स्क्वायर। तो फिलहाल तो अभी तक जब मैंने कंपेयर किया तो कंपेयर करने से मुझे मिला कि यहाँ a का स्क्वायर है या 3x का स्क्वायर है, मतलब a के प्लेस पर एक तरह से 3x का वैल्यू पुट किया जाएगा और b के प्लेस पर पुट किया जाएगा 2y। तो मिडिल वाला जो स्टेप है वो एक तरह से मेरा कंफर्म करने वाला स्टेप है, उससे मेरा जो वैल्यू है वो चेक हो जाता है कि मैंने ए और बी सही माना है या गलत माना है। तो ए और बी को यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 एज इट इज आ जाएगा। ए के प्लेस पर मैंने एज्यूम किया था 3x और बी के प्लेस पर मैंने एज्यूम किया था 2y। इन तीनों के एक बार मैं मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा कि ये बिल्कुल सही है या गलत है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 12xy और ये भी है 12xy, मतलब बिल्कुल ठीक है, यानी हमने जो ए और बी एज्यूम किया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अब हम राइट साइड में भी ए और बी के इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड से कंफर्म कर लिया कि हमारा ए और बी का वैल्यू सही है या गलत है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और बी को यहाँ पर पुट करते हैं। ए के प्लेस पर हम पुट करेंगे 3x और बी के प्लेस पर हम पुट करेंगे यहाँ पर 2y टू द होल स्क्वायर, और ये इसका फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्यूशन। तो ये इसका फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्यूशन। ठीक है, देन अभी हम सेकंड जो हमारा आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक बार एक छोटा सा जो क्वेश्चन है उसे एक बार सॉल्व करेंगे हम। इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, मतलब ये है मेरा कहने का कि मतलब केवल फर्स्ट आइडेंटिटी से हमारे एक्सपेंड और फैक्टराइजेशन के अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इफ x plus 1 upon x is equal to 7, then find the value of x square plus 1 upon x square। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमें 7 गिवन है और हमें अब फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर फाइंड आउट करना है तो ये तो दोनों के पास में स्क्वायर है, और दोनों नंबर्स के पास में जो स्क्वायर है वो तभी आ पाएगा जब दोनों को मैं अलग अलग स्क्वायर दूंगा, और ये अलग अलग स्क्वायर इस सिचुएशन में हो सकता है, इस सिचुएशन में हो सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर बीच में प्लस था इसलिए मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को अप्लाई करूंगा, और फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी आइडेंटिटी से मैं ओपन करता हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मतलब a की जगह एक तरह से मैं पुट करूँगा x और b के प्लेस पर पुट करूँगा 1 अपॉन एक्स। तो a के प्लेस पर आएगा एक्स स्क्वायर, 2 a के प्लेस पर आएगा x, b के प्लेस पर होगा 1 अपॉन एक्स, अगेन b के प्लेस पर होगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ x कैंसिल तो 2 बन जाए 2 और साथ में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। बिकॉज हमें ये ऑलरेडी पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 7 के इक्वल गिवन है, तो इस ब्रैकेट के प्लेस पर मैं पुट कर सकता हूँ 7 टू द स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में इसके 2, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं 2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस में आ जाएगा 2 और इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 47 और मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के थ्रू मैंने इसको फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन ये था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमें गिवन है और फाइंड आउट करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को। तो मैंने जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होता है बिल्कुल सेम तरीके से मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ओपन किया। तो ये फर्स्ट का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, तो ये जो नंबर है ये सेम रहेगा, इधर एक्स का स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें राइट साइड में मिल गया, प्लस में 2 भी है और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 को जब मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूंगा तो इसका वैल्यू बन जाएगा 47। ओके, जैसे अब मान लो कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है और मुझे फाइंड आउट करना x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 को, तो ये भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से कर सकता हूँ। कैसे? इस बार अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है तो अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दूंगा। तो एक बार फिर से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी काम करेगा, ये a है ये b है, तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस
बी टू द स्क्वायर। ए की जगह मैंने रखा है एक्स स्क्वायर को और बी की जगह क्या रखा है 1/x²। को तो ए स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब इसको जो वैल्यू है इसे मैं पुट कर देता हूँ 47 का स्क्वायर इक्वल में स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा x⁴ प्लस 2 1 जा 2 और प्लस में 1/x⁴। 47 का हम स्क्वायर ओपन करते हैं 47 × 47, ये बन जाएगा 49 4 28 32 28 2 and 18, सो 9 2 20, ये बन जाएगा 11 12 and 2, so 2209, so 2209 equal to x⁴ plus 1/x⁴ and plus 2 को माइनस में ट्रांसपोज कर दें तो 2207 इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁴। तो इस तरह से केवल ये क्वेश्चन नहीं है, अगर हम और आगे इसका भी स्क्वायर कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी x⁸ प्लस 1/x⁸, फिर उसका भी स्क्वायर कर दें तो x⁻16 प्लस 1/x⁻16। तो इनकी वैल्यूज जो है वो हम इजीली इस आइडेंटिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ऑब्जर्व कीजिएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक, ये पूरा का पूरा टॉपिक होने वाला है, इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सावधानी से देखो। ओके, नाउ द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज और नेक्स्ट आइडेंटिटी से a - b टू द होल स्क्वायर। तो फिलहाल हम a - b टू द होल स्क्वायर आइडेंटिटी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x - 1/3y to the square, we have to expand it. Number 2 is 97 to the square, we have to open it by using any suitable identity. And number 3 is 25x² minus, and here we have plus 9y² 38. Okay, so say this, यहाँ पर है दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन और उसका है होल स्क्वायर। तो ऐसा तो केवल ये आइडेंटिटी है, तो पहले मैं इस आइडेंटिटी को लिखूंगा a - b टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। फिलहाल हम लेफ्ट साइड को कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करके हम a और b का वैल्यू पता कर लेंगे। तो फिलहाल अगर मैं कंपेयर करूँगा तो a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा x, और यहाँ माइनस से माइनस कंपेयर हो रहा है, इसलिए b का वैल्यू होगा 1/3y। को यहाँ पर b का वैल्यू नेगेटिव में 3y मत बोल देना भाई, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव जब कंपेयर हो रहा है तो फिर b को तो मैं इससे कंपेयर करूँगा ना, इसका नेगेटिव क्यों लूँगा मैं। या फिर ऐसा बोलता हूँ कि माइनस की b को इससे कंपेयर कर लो, माइनस के 1/3y से माइनस कट जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा 1/3y। सो b की प्लेस पर हम पुट करेंगे 1/3y। तो अब हम राइट साइड में a और b का वैल्यू पुट करते हैं। a की प्लेस पर आएगा x माइनस 2, a की प्लेस पर x, b की प्लेस पर 1/3y प्लस अगेन b की प्लेस पर 1/3y टू द स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x/3y और प्लस बन जाएगा 1/9y²। तो ये है इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 टू द स्क्वायर। 97 को फिलहाल मैं ले सकता हूँ 100 - 3 टू द स्क्वायर, और अगर मैं इसको 100 - 3 देखो भाई, थोड़ा सा जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं उतना लिखेंगे। पिछली बार 102 को मैंने लिखा था 100 + 2, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना वगैरह काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो ऐसा नहीं कि 97 को मैं 90 + 7 का स्क्वायर करके नहीं कर सकता, कर तो सकता हूँ, कौन मना करेगा, आराम से करूँगा, आंसर भी चेंज नहीं होगा, आंसर भी सेम आएगा। मैं तो इसको 92 + 5 करके भी कर सकता हूँ, इसको मैं 98 - 1 करके भी कर सकता हूँ, जिससे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन कम होगी उसी तरीके से तो करूँगा। तो 97 के लिए 100 बेटर रहेगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करूँ, चाहे क्यूब करूँ, चाहे होल पावर 4 करूँ, इसका स्क्वायर वगैरह करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। 100 से किसी को भी मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अगर मान लो मैं 98 + 1 का स्क्वायर करूँ तो 98 का स्क्वायर तो मुझे एक बार सोचना पड़ेगा ना, लेकिन 100 का स्क्वायर में मुझे क्या सोचना, 2 बार 0, 2 बार और 0 लगा दूंगा मैं, इसलिए मैं 100 - 3 लिख रहा हूँ। तो फिलहाल ये अपना आइडेंटिटी हो गया a - b टू द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² minus 2ab and plus b²। So now compare the left hand sides and find out the value of a and b। So अगर हम लेफ्ट साइड को कंपेयर करें तो a का वैल्यू मुझे मिल जाता है 100 और b का वैल्यू मुझे मिल जाता है 3। पुट कर दें 100 to the square minus 2 into 100 multiplied by 3 and plus 3 to the square। तो ये बन जाएगा 10,000
इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस में हो जाएगा 600 प्लस 9। तो फिलहाल हम 10,000 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 10,000 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करने पर 9,400 ओके, और प्लस में 9, सो 9 को प्लस करेंगे तो 9,409, ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास दो टर्म है स्क्वायर के, एक टर्म है सिंपल और वो भी माइनस में है। मतलब मेरा ये क्वेश्चन है राइट साइड की फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस क्वेश्चन का फॉर्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका आंसर बनेगा a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड को मैं कंपेयर करके किसी भी तरीके से ए और बी का जो वैल्यू है उससे फाइंड आउट करूँगा। फिलहाल ये 25x स्क्वायर है और ये है a स्क्वायर, तो इसको मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा ताकि a का वैल्यू आ जाए। तो ये होता है 5x का स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा 3y का स्क्वायर। तो फिलहाल मुझे लेफ्ट साइड को कंपेयर करने से a और b का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू मिला है 5x और b का वैल्यू है 3y। तो फिलहाल हम जो मिडिल वाला टर्म है इसके अंदर a और b को पुट करके हम श्योरिटी ये चेक कर लेते हैं कि a और b का वैल्यू सही है या गलत है। सो यहाँ पर पुट करेंगे 2, a के प्लेस पर पुट करेंगे 5x और b के प्लेस पर 3y, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो ये है 3y, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, 10 3 30, साथ में xy, तो बिल्कुल सही है। मतलब a और b जो हमने एज्यूम किया है वो बिल्कुल करेक्ट है और अब इसे हम राइट साइड में पुट कर सकते हैं। तो a के प्लेस पर पुट करेंगे 5x, माइनस में रहेगा 3y टू द स्क्वायर, और ये बिल्कुल हमारा राइट साइड का सॉल्यूशन है। तो ये फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्यूशन। ओके, सो इसी आइडेंटिटी से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फिलहाल हमें यहाँ पर गिवन है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x माइनस 1/x हमें गिवन है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मैं बिल्कुल इसी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ओपन करूँगा। a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। सो अब यहाँ पर लगेंगे x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो a की प्लेस पर एक तरह से x है और b का मतलब है 1/x। तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये x कैंसिल होगा। x माइनस 1/x हमें गिवन है 5, इसका वैल्यू मैं 5 पुट कर दूंगा, उसका स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस में 2 1 2, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, नेगेटिव 2 को इधर ट्रांसपोज करें तो पॉजिटिव 27 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी से हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर हमारा थर्ड है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इस आइडेंटिटी से जो हमारा क्वेश्चन है वो मोस्टली लेफ्ट से राइट का ही बनेगा, और इस आइडेंटिटी का हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इसमें फर्स्ट नंबर सेम रहेगा लेकिन सेकेंड नंबर डिफरेंट रहेगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 5। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक x माइनस वाई इंटू या फिर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7। आई होप कि यहाँ तक का जो स्क्रीन है वो आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। नो, इट्स नॉट विजिबल टू यू। ओके, सो वेट। Okay, now it's okay. So say this now, 3x plus 2, 3x plus 5. We have to multiply it. So the first numbers are same, but seconds are different. First number same है, second different है. यहाँ पर भी first number same, second different. तो same identity हम कहाँ मिलेंगे? x plus a into x plus b, और इसका आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस में आएगा ए बी। तो फिलहाल हम लेफ्ट साइड को कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो एक तरह से मुझे एक्स के प्लेस पर पुट करना होगा 3x, ए के प्लेस पर पुट करना होगा मुझे 2, अगेन एक्स के प्लेस पर है 3x और बी के प्लेस पर है 5। तो अब इन सब का जो वैल्यू है वो मैं राइट साइड में पुट करूँगा। तो एक्स के प्लेस पर है 3x टू द स्क्वायर, अगेन एक्स के प्लेस पर है 3x, ए के प्लेस पर है 2, बी के प्लेस पर 5, एंड ए के प्लेस पर 2 और इंटू में बी के प्लेस पर 5। तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करें तो 7 3 जा 21x और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 10। तो ये बन गया इसका राइट हैंड साइड।
ओके, देन इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी ये है, माइनस का कोई आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पर भी पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी काम में लेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पर कोई ये मत सोच लेना कि हम फोर्थ आइडेंटिटी पे चले जाएँ, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, नहीं भैया। फोर्थ आइडेंटिटी को ध्यान से ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट नंबर भी सेम होना चाहिए और सेकंड भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट तो सेम है लेकिन सेकंड डिफरेंट है, तो केवल प्लस माइनस का डिफरेंस होने से हम कोई आइडेंटिटी नहीं बदल देंगे कि हमें फोर्थ आइडेंटिटी काम में लेना, एक प्लस एक माइनस है, नहीं। उसके लिए दोनों नंबर सेम भी तो होने चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 7 है, इसलिए हम फोर्थ आइडेंटिटी तो यहाँ पर लगा ही नहीं सकते। हम केवल और केवल थर्ड आइडेंटिटी पे जाएंगे, और थर्ड आइडेंटिटी में कोई अपनी तरफ से माइनस मत लगा देना कि क्वेश्चन में माइनस है तो हम भी माइनस लगा दें, नहीं। आइडेंटिटी सेम लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, और प्लस में है ए बी। अब मैं लेफ्ट साइड को कंपेयर करूंगा तो मुझे एक तरह से x के प्लेस पर x ही दिख रहा है, a के प्लेस पर जो है वो इस बार मैं माइनस का 2 बोलूँगा, पॉजिटिव का 2 नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार मेरे नेगेटिव से नेगेटिव कंपेयर नहीं हुआ, सिंबल कंपेयर नहीं हुआ। यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो मैं a का वैल्यू पॉजिटिव 2 कहता, लेकिन फिलहाल मेरे पास पॉजिटिव का a नेगेटिव 2 से कंपेयर होगा तो a के प्लेस पर हो जाएगा माइनस का 2, और लास्ट में b के प्लेस पर आ जाएगा मेरे पास में यहाँ से 7। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x के प्लेस पर x ही रहेगा, x के प्लेस पर x ही रहेगा, a के प्लेस पर है माइनस का 2, b के प्लेस पर है पॉजिटिव 7, देन अगेन a के प्लेस पर है माइनस का 2, इंटू में b के प्लेस पर है पॉजिटिव 7, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये पॉजिटिव का 5 बचता है और साथ में x है तो पॉजिटिव 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव का हो जाएगा 14, तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 का सॉल्यूशन। तो ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, देन आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी नंबर 4 से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो एक्सपेंड और फैक्टराइज दोनों के लिए बन सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन है 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन है जैसे 100 प्लस 7, या फिर ये कह दो कि 93 मल्टीप्लाई बाय 107। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और एक लास्ट क्वेश्चन हम इससे लेंगे वो हमारे पास में जैसे 25x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। अब इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला ये, इसमें फर्स्ट नंबर भी सेम है, सेकंड भी सेम है, बस एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इस बार मैं फोर्थ आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिलहाल अगर मैं कंपेयर करूँ तो a का वैल्यू यहाँ से बोलेंगे 3x, b का वैल्यू है y, यहाँ से भी a का वैल्यू 3x, माइनस से माइनस कंपेयर हो रहा है इससे b का वैल्यू है y। सो a के प्लेस पर एक तरह से हम 3x पुट करेंगे और b के प्लेस पर हम पुट करेंगे यहाँ केवल और केवल पॉजिटिव y, नेगेटिव y मत बोल देना भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समझाया कि हम सिंबल से सिंबल कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कंपेयर हो रहा है तो फिर b का वैल्यू पॉजिटिव y बोलना चाहिए ना। सो a के प्लेस पर हम पुट करेंगे 3x का स्क्वायर, b के प्लेस पर होगा y का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर और y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। तो ये बन गया इसका सॉल्यूशन। देन इसके लिए सॉल्व करें तो 93 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 7, और 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो a प्लस बी ए माइनस बी में फर्स्ट भी सेम है सेकंड नंबर भी सेम है, तो इसे लिखेंगे हम सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये माइनस वाला पहले आ गया प्लस वाला बाद में आ गया, क्या दिक्कत है? अगर हम 1 इंटू 2 करें 2 इंटू 1 करें फ़र्क क्या पड़ता है? मल्टीप्लाई में तो सीक्वेंस चेंज हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो क्वेश्चन है मैं इसी तरह से लिखूंगा और मेरी अब आइडेंटिटी यहाँ माइनस आ गई तो बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्लस में एक बार माइनस में तो सेम आइडेंटिटी लगाएंगे हम और आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिलहाल अगर मैं कंपेयर करूँ तो माइनस वाले को इससे कंपेयर करूँगा प्लस वाले को इससे, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 100, बी का वैल्यू 7। ए का वैल्यू 100 माइनस से माइनस कंपेयर हो रहा है इससे बी का वैल्यू 7, तो ए का वैल्यू हम पुट करेंगे 100 और बी का वैल्यू पुट करेंगे 7। तो यहाँ हो जाएगा 100 टू द स्क्वायर माइनस 7 टू द स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 49, और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा 9,951। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से हमारे पास दो नंबर से एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, पहला नंबर सेम है दूसरा भी सेम है, तो फिर से वही आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिलहाल अगर हम कंपेयर करें तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा x, b का वैल्यू मिलेगा 4, तो यहाँ पर a के प्लेस पर x पुट करेंगे और b के प्लेस पर 4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16।
ओके देन ये वाला क्वेश्चन हमारा फैक्टराइजेशन के लिए। फैक्टराइजेशन, यहाँ 2 नंबर है, दोनों के पास स्क्वायर है, बीच में माइनस है, मतलब कंफर्म 2 नंबर वाली आइडेंटिटी तो यही लगेगी। इसके अलावा किसी में भी केवल 2 नंबर जो कि स्क्वायर में कभी नहीं है, तो हम यहाँ लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका आंसर होगा इस फॉर्म में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो फिलहाल हम लेफ्ट साइड को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम ए और बी का वैल्यू लिख सकें। 25x स्क्वायर होता है 5x का होल स्क्वायर, और 36y स्क्वायर होता है 6y का होल स्क्वायर। ओके, सो फिलहाल हम अगर कंपेयर करें तो a का वैल्यू हमें मिल रहा है 5x, तो a के प्लेस पर पुट करेंगे 5x और b के प्लेस पर पुट करेंगे 6y। तो इसे राइट साइड में पुट करते हैं, a के प्लेस पर 5x प्लस 6y, देन अगेन a के प्लेस पर 5x माइनस 6y। तो ये बन जाएगा इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो फिलहाल हमने ये 4 आइडेंटिटीज जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करना, आपकी बुक में ऑलरेडी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देन उसके आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो इन आइडेंटिटीज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जिनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।